नमस्कार दोस्तों। यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 2 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, तो तीसरा मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किया था। इसके साथ ही 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम अभी 2-1 से आगे चल रही है और आज इस T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया, जो कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में खेला गया, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरा और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों की बारिश करने के इरादे से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसको अभिषेक शर्मा ने बखूबी निभाया और पहला ओवर डालने आए। जोफ्रा की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का ठोक डाला और इसके बाद आखिरी गेंद पर भी खूबसूरत शॉट खेला और चौका हासिल किया। लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और संजू सैमसन को शाकिब महमूद कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सैमसन सिर्फ 1 रन ही बना पाए। जिसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन साकिब महमूद ने तिलक वर्मा को भी उनकी पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। साकिब महमूद के एक ही ओवर में अब भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद अब भारतीय टीम की तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान आए थे। लेकिन साकिब महमूद के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी बाइडन कर्स के हाथों कैच आउट हो पवेलियन की ओर चलते बने, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए और आउट हो गए, जहां साकिब महमूद के एक ही ओवर में भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी। 3 सबसे बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय टीम को अब बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और रिंकू सिंह ने आते ही जोफ्रा आर्चर को एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अभिषेक शर्मा ने तो एक ही ओवर में 3 विकेट निकालने वाले साकिब महमूद के अगले ही ओवर में 2 गजब के चौके लगा दिए थे, जिसने भारतीय टीम पर से दबाव थोड़ा कम कर दिया था। और अब यह दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे, जिस वजह से एक मजबूत साझेदारी अब इंग्लैंड की इस गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो गई थी। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की इस साझेदारी ने अब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को तक दबाव में डाल दिया था। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 57 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को जेकब बैथल के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौटे और फिर एक बार इंग्लैंड की गेंदबाजी ने एक खतरनाक दिख रही भारतीय टीम की साझेदारी को तोड़कर भारतीय टीम को फिर एक बार दबाव में डाल दिया था। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे और शिवम दुबे ने आते से ही आदिल रशीद को एक शानदार छक्का लगाया और यहां से रिंकू सिंह, जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, उनके साथ मिलकर शिवम दुबे ने एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने ज्यादा नहीं चल पाई और गेंदबाजी पर आए बाइडन कर्स ने सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 26 गेंद में 30 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए।
भारतीय टीम फिर एक बार मुसीबत में फंसती नजर आ रही थी और तभी भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। शिवम दुबे जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जिसने इंग्लैंड की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। हार्दिक पांड्या की धमाकेदार बल्लेबाजी ने तो इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज के मन में डर का माहौल बना दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। और फिर इसी बीच हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की 50 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। ऐसे में अब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर पूरी तरह दबाव में थे। कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। इंग्लैंड की गेंदबाजी के हर एक ओवर में भारतीय टीम से अब बड़े शॉट देखने को मिलने लगे थे। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इस बल्लेबाजी को देखकर खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तक हैरान थे। और फिर इसी बीच पारी के 18वें ओवर में एक चौका और एक गजब का छक्का लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने अपना इस मुकाबले का एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मिलकर अब अपनी टीम को 166 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी कर रहे जेमी ओवर्टन ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या 30 गेंदों में 53 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौटे। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच 87 रनों की एक विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और तभी पारी के 19वें ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे ने भी 2 गजब के चौके लगाकर अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल जेमी ओवर्टन की गेंदबाजी पर जेकब बेथल के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को भी फिलिप सॉल्ट ने रन आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इस पारी की अंतिम गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेलने वाले शिवम दुबे रन आउट हो गए। लेकिन शिवम दुबे के इसी गजब की पारी के चलते भारतीय टीम ने 181 रनों का एक बड़ा स्कोर इंग्लैंड की टीम के आगे खड़ा कर दिया था। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 182 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों से ही भारत की गेंदबाजी पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को तक परेशानी में डाल दिया था। खास करके बेन डकेट इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे और बेन डकेट ने पारी का तीसरा ओवर डालने आए। अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगा दिए थे। बेन डकेट की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। भारतीय टीम की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। इंग्लैंड के इन 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर अब अपनी टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके बेन डकेट को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बेन डकेट इस मुकाबले में 19 गेंद में 39 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। इंग्लैंड की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को इसी बीच अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप सॉल्ट 21 गेंद में 23 रनों की पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौटे। खतरनाक बल्लेबाजी के बाद अब इंग्लैंड की टीम ने अपने दोनों ही सेट हो चुके विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट निकालने वाले रवि बिश्नोई के अगले ही ओवर में भारतीय टीम को इंग्लैंड का सबसे बड़ा विकेट मिला
और रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां कप्तान जॉस बटलर 3 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने अब लगातार अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने अब इंग्लैंड के बल्लेबाजी को ही दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर लियाम लिविंगस्टन उतरे थे और फिर हैरी ब्रुक और लियाम लिविंगस्टन ने मिलकर इंग्लैंड की इस लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने लियाम लिविंगस्टन को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां लियाम लिविंगस्टन 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी, जिसने इंग्लैंड पर से दबाव कम होने ही नहीं दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जेकब बेथल आए थे, लेकिन एक छोर पर हैरी ब्रुक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन मिल रहे थे। जहां पारी का 14वां ओवर डालने आए, विकेट निकालने वाले हर्षित राणा के एक ही ओवर में हैरी ब्रुक ने एक चौका और 2 अद्भुत छक्के लगा दिए थे, जिसने अब दबाव इंग्लैंड के टीम पर से कम कर दिया था। अब एक खतरनाक साझेदारी हैरी ब्रुक और जेकब बेथल के बीच बन रही थी और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए हैरी ब्रुक ने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के लिए खतरा बन चुके हैरी ब्रुक को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। हैरी ब्रुक 26 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने हैरी ब्रुक का एक बड़ा विकेट निकाल लिया था। वरुण चक्रवर्ती की इस गेंदबाजी ने फिर एक बार भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का मौका दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए बाइडेनकर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन बाइडेनकर्स को भी वरुण चक्रवर्ती ने अपनी इसी ओवर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। बाइडेनकर्स इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब इंग्लैंड की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को इस मुकाबले में खो दिया था। दबाव लगातार इंग्लैंड की टीम के ऊपर बढ़ने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन मैदान में उतरे थे। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 49 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांचक होने वाला था। अब इस पारी का 16वां ओवर डालने आए। हर्षित राणा ने इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद यानी जेकब बेथल को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया। जेकब बेथल इस मुकाबले में 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही हर्षित राणा की इस ओवर से केवल 4 ही रन बने। अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 45 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 17वां ओवर रवि बिश्नोई डालने आए, लेकिन रवि बिश्नोई की इस ओवर में नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन ने एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन इस ओवर में रवि बिश्नोई ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और रवि बिश्नोई की इस ओवर में इंग्लैंड की टीम को 9 रन मिल गए, जिससे अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए इंग्लैंड को 36 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए आदिल राशिद मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की अंतिम गेंद पर आदिल राशिद ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से इंग्लैंड की टीम को 11 रन मिल गए। अब इंग्लैंड की टीम को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी और फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के इस ओवर में पहले ही गेंद पर जेमी ओवर्टन ने एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन हर्षित राणा ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर जेमी ओवर्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन इस मुकाबले में 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट बचा था। साकिब महमूद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, तो वहीं इंग्लैंड को जीत के लिए अब आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर डालने आए। अर्शदीप सिंह ने साकिब महमूद और आदिल रशीद को कोई भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और इस ओवर की चौथी गेंद पर साकिब महमूद को अर्शदीप सिंह ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करके इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 15 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल कर ली और 3-1 से इस T20 सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आज कैसा लगा आपको भारतीय टीम का प्रदर्शन और आप भारतीय टीम की जीत, और इस मुकाबले में प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।